जरा तसव्वुर करें कि आप वक्त का सफर करते हुए तकरीबन 13.8 अरब साल पहले पहुंच गए हैं। बिग बैंग हो चुका है, लेकिन अभी ना जमीन मौजूद है, ना सूरज, न चांद, न कोई कहकशां और न ही वो खूबसूरत आसमान जिसे हम आज देखते हैं। हर तरफ सिर्फ इंतहाई गर्म तवानाई, बेशुमार नन्हे ज़रात और फैलती हुई कायनात मौजूद थी। ऐसा लगता था जैसे कायनात अभी अपनी पहली सांस ले रही हो। बिग बैंग के फौरन बाद कायनात का दर्जही हरारत नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा था। इस वक्त कोई सितारा या सियारा बन ही नहीं सकता था, क्योंकि हर चीज बेहद गर्म और तेजी से हरकत कर रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कायनात मुसलसल फैलती रही और उसका दर्जही हरारत कम होता गया। लाखों साल गुजरने के बाद पहली बार हाइड्रोजन और हेलियम जैसी हल्की गैसों के एटम वजूद में आए। यही गैसें आगे चलकर पूरी कायनात की तामीर का बुनियादी सामान बने। इस दौर में कायनात में हर तरफ गैस के बेशुमार बादल फैले हुए थे। ये बादल बज़ाहिर खामोश नजर आते थे, लेकिन उनके अंदर एक ताकत मुसलसल काम कर रही थी, जिसे कशिश सकल ग्रेविटी कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कशिश सकल ने इन गैसों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू किया। लाखों और फिर करोड़ों साल गुजरने के बाद ये बादल मजीद घने होते गए। जहां गैस ज्यादा जमा हुई, वहां दबाव और दर्जही हरारत बढ़ने लगा। जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। गैस के इस अजीम बादल के मरकज में पहला सितारा रोशन हो गया। ये सितारा आज के सूरज से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा गर्म और ज्यादा ताकतवर था। फिर ऐसे ही मजीद सितारे पैदा होने लगे। कायनात, जो पहले मुकम्मल तारीक थी, अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी से भरने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सितारे अकेले नहीं रहे। कशिश सकल ने उन्हें भी एक दूसरे के करीब लाना शुरू कर दिया। लाखों और करोड़ों सितारे एक दूसरे के गर्द घूमते हुए एक बहुत बड़े निजाम में जमा होने लगे। यही वो लम्हा था जब पहली कहकशां की बुनियाद पड़ी। ये कोई एक दिन या एक साल में होने वाला अमल नहीं था, बल्कि इसमें करोड़ों साल लगे। साइंसदानों का ख्याल है कि पहली कहकशाएं बिग बैंग के तकरीबन 20 से 40 करोड़ साल बाद बनना शुरू हुईं। ये हमारी मौजूदा कहकशाओं जैसी बड़ी और खूबसूरत नहीं थीं, बल्कि निस्बतन छोटी, बेतरतीब और नहायत नौजवान थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे से टकराती रहें, आपस में मिलती रहें और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गईं। आखिरकार उन्हीं से आज की दिवैकल कहकशाएं वजूद में आईं, जिनमें हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे भी शामिल है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। साइंसदान इतनी पुरानी कहकशाओं को देखते कैसे हैं? आखिर वो कैसे जानते हैं कि अरबों साल पहले कायनात कैसी दिखाई देती थी? क्या वाकई हम कायनात के माजी को अपनी आंखों से देख सकते हैं? इन तमाम हैरानकुन सवालों का जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे, जहां आपको मालूम होगा कि जदीद खलाई दूरबीनें अरबों साल पुरानी कहकशाओं की तस्वीर कैसे हासिल करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहली कहकशाएं अरबों साल पहले बनी थीं, तो साइंसदान आखिर उनके बारे में इतनी तफसील से कैसे जानते हैं? आखिर कोई इंसान तो इस वक्त मौजूद नहीं था। इसका जवाब रोशनी और जदीद खलाई दूरबीनों में छपा हुआ है, और यही हकीकत कायनात की सबसे हैरानकुन बातों में से एक है। रोशनी अगरचे नाकाबिले यकीन रफ्तार से सफर करती है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, लेकिन कायनात इतनी वसी है कि इसे भी एक कहकशां से दूसरी कहकशां तक पहुंचने में लाखों, करोड़ों बल्कि अरबों साल लग जाते हैं। इसीलिए जब हम बहुत दूर मौजूद किसी कहकशां को देखते हैं, तो दरअसल हम इसकी मौजूदा हालत नहीं, बल्कि इसका अरबों साल पुराना माजी देख रहे होते हैं। फर्ज करें कि कोई कहकशां हमसे 10 अरब नौरी साल दूर है। इसका मतलब यह है कि आज हमारी दूरबीन तक पहुंचने वाली रोशनी ने अपना सफर 10 अरब साल पहले शुरू किया था। गोया हम इस कहकशां को वैसा देख रहे हैं जैसी वो 10 अरब साल पहले थी। इसी वजह से साइंसदान कहते हैं कि ताकतवर दूरबीनें सिर्फ खिला में नहीं देखती, बल्कि वक्त में भी पीछे देखती हैं। इसी मकसद के लिए इंसान ने इंतहाई जदीद खिलाई दूरबीनें तैयार की। इन दूरबीनों का काम सिर्फ सितारों की खूबसूरत तस्वीरें लेना नहीं, बल्कि कायनात के इब्तिदाई दौर के आसार तलाश करना भी है। जब ये दूरबीनें बहुत दूर मौजूद मध्यम रोशनी को जमा करती हैं, तो साइंसदान उसका तज्जिया करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ये रोशनी कितनी पुरानी है, इसका मुनबा किया है और इस वक्त कायनात किस मरहले में थी। तहकीक से मालूम हुआ कि इब्तिदाई कहकशाएं आज की कहकशाओं से बहुत मुख्तलिफ थीं। वो छोटी थीं, इनमें गैस की मकदार बहुत ज्यादा थी, नए सितारे बहुत तेजी से पैदा हो रहे थे और कई कहकशाएं एक दूसरे से टकरा कर मजीद बड़ी बनती जा रही थीं।
यही टकराव और इंजमाम बाद में बड़ी बड़ी कक्षाओं की तश्कील की वजह बना। हमारी अपनी कक्षा आकाशगंगा भी एक ही बार में नहीं बनी। साइंसदानों के मुताबिक इसने अरबों साल के दौरान कई छोटी कक्षाओं को अपने अंदर जज्ब किया। आज भी इसके आसार जदीद मुशाहिदात में नजर आते हैं। उसका मतलब है कि कक्षाओं की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अब भी बदल रही हैं और इर्तिका के अमल से गुजर रही हैं। लेकिन एक और हैरान कुन सवाल बाकी है, कायनात की सबसे पहली कक्षा आखिर दुखती कैसी थी? क्या वो हमारी आकाशगंगा जैसी खूबसूरत घूमती हुई कक्षा थी, या इसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी? अब जरा तसव्वुर करें कि अगर आप किसी तरह वक्त में तकरीबन 13 अरब साल पीछे जा सकते, तो आपको कायनात आज जैसी बिल्कुल नजर न आती। ना आसमान में खूबसूरत घूमती हुई कक्षाएं होती, ना हमारे जैसे सियारे, और ना ही सूरज जैसा परसकून सितारा। इस जमाने की कक्षाएं छोटी, बेतरतीब और नहायत सरगर्म थीं। उनके अंदर हर लम्हा नए सितारे पैदा हो रहे थे और पूरी कक्षा शदीद तवानाई से भरी हुई थी। साइंसदानों का ख्याल है कि इब्तदाई कक्षाएं ज्यादातर हाइड्रोजन और हेलियम गैस से बनी थीं। उन्हीं गैसों के बहुत बड़े बादल कशिश शकल की वजह से सकड़ते गए। जैसे जैसे गैस एक जगह जमा होती गई, इसके मरकज में दबाव और दर्जाही हरारत बढ़ता गया। एक वक्त ऐसा आया जब वहां पहला सितारा रोशन हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आहिस्ता आहिस्ता लाखों सितारे वजूद में आने लगे। यही सितारे मिलकर पहली कक्षाओं की बुनियाद बने। लेकिन कायनात सिर्फ सितारे बनाने तक महदूद नहीं रही। वक्त गुजरने के साथ छोटी छोटी कक्षाएं एक दूसरे के करीब आने लगीं। बाज एक दूसरे के गर्द चक्कर लगाने लगीं, जबकि कई आपस में टकरा गईं। ये टकराव किसी फिल्मी धमाके की तरह नहीं होते थे, क्योंकि सितारों के दरमियान फासले बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बजाय दोनों कक्षाएं आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में जम हो जाती थीं और एक नई, पहले से बड़ी कक्षा बन जाती थी। इसी अमल को कक्षाओं का इंजमाम, गैलेक्सी मर्जर, कहा जाता है, और आज भी कायनात में ये अमल जारी है। जदीद दौरबैनों ने ऐसी कई कक्षाओं की तस्वीर ली हैं जो इस वक्त एक दूसरे में जम हो रही हैं। इन तस्वीर से मालूम होता है कि कक्षाओं की जिंदगी भी मुसलसल बदलती रहती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुदरत में हर चीज वक्त के साथ तब्दील होती है। माहिरीन फल्कियात का मानना है कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी अरबों साल के दौरान कई छोटी कक्षाओं के मिलाप से बनी है। यही वजह है कि इसके मुख्तलिफ हिस्सों में सितारों की उम्र, रफ्तार और साख्त एक जैसी नहीं। हर हिस्सा उसकी तवील तारीफ की एक अलग कहानी सुनाता है। आज हम जिन शानदार सर्पल, स्पाइराल कक्षाओं को देखते हैं, वो अपनी मौजूदा शक्ल में एक ही दिन में नहीं आईं। उन्हें बनने में अरबों साल लगे। हर नई नस्ल के सितारों ने कायनात में नए इनासिर पैदा किए, और उन्हीं इनासिर से बाद में सियारे, चांद और आखिरकार जिंदगी वजूद में आई। लेकिन अब एक नहायत दिलचस्प सवाल बाकी रह जाता है, क्या हमारी आकाशगंगा हमेशा इसी तरह रहेगी, या मुस्तकबिल में इसका भी किसी दूसरी कक्षा से टकराव होगा? अब हम इस हैरान कन सवाल का जवाब जानते हैं कि पहली कक्षाएं कैसे वजूद में आईं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हकीकत तो यह है कि कायनात में आज भी नई कक्षाएं बन रही हैं, पुरानी कक्षाएं बदल रही हैं, और कई एक दूसरे के साथ मिलकर नई शक्ल इख्तियार कर रही हैं। यानी कक्षाओं की तख्लीक सिर्फ माजी का वाकया नहीं, बल्कि एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। जब पहली कक्षाएं वजूद में आईं, तो उनके अंदर मौजूद सितारे अपनी जिंदगी का आगाज कर चुके थे। इनमें से बहुत से सितारे हमारे सूरज से कई गुना बड़े और ज्यादा गर्म थे। ऐसे सितारे अपनी जिंदगी बहुत तेजी से मुकम्मल करते हैं। जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाके के साथ फट जाते हैं। उन्हीं धमाकों के दौरान कायनात में कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना और दूसरे भारी इनासिर पैदा हुए। यही अनासिर बाद में फिला में फैल गए। लाखों और करोड़ों साल बाद उन्हीं अनासिर से नए सितारे, नए सियारे और आखिरकार हमारी जमीन जैसी दुनिया वजूद में आई। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म में मौजूद बहुत से अनासिर भी कभी न कभी किसी कदीम सितारे के अंदर बने थे। इसीलिए साइंसदान अक्सर कहते हैं कि हम सब दरअसल सितारों की धूल, स्टारडस्ट से बने हैं। पहली कक्षाओं की दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में एक नई उम्मीद पैदा की। जदीद खिलाई दौरबैने, खास तौर पर ताकतवर खिलाई रसदगाहें, आज अरबों नूरी साल दौर मौजूद नहायत कदीम कक्षाओं की रोशनी का मुताला कर रही है। जब साइंसदान इन दूर दराज कक्षाओं को देखते हैं तो वो दरअसल कायनात के बचपन की झलक देख रहे होते हैं। जितनी दूर कक्षा होती है,
इतनी ही पुरानी रोशनी हम तक पहुंचती है और हम इतना ही ज्यादा माजी में झांक सकते हैं। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि हर कक्षा एक जैसी नहीं होती, कुछ सर्पल, स्पाइरल शक्ल की होती हैं, कुछ बेज़वी, एलिप्टिकल और कुछ बेतरतीब, इरेगुलर। हर कक्षा की अपनी अलग तारीख, अपनी साख्त और अपने अरबों सितारे होते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा भी उनमें से सिर्फ एक है, जबकि कायनात में इस जैसी बेशुमार दूसरी कक्षाएं मौजूद हैं। एक हैरान कुन हकीकत यह भी है कि हमारी आकाश गंगा हमेशा अकेली नहीं रहेगी। साइंसदानों के मुताबिक बहुत दूर के मुस्तकबिल में इसका करीबी बड़ी कक्षा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मुलाप हो सकता है। ये अमल अगर हुआ तो उसे मुकम्मल होने में लाखों नहीं बल्कि अरबों साल लगेंगे। ये कोई फिल्मी धमाका नहीं होगा, बल्कि दोनों कक्षाएं आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में जम होकर एक नई बहुत बड़ी कक्षा बना देंगी। कायनात का हर हिस्सा एक दूसरे से जड़ा हुआ है। पहली कक्षाओं के बनने से नए सितारे पैदा हुए, सितारों ने भारी अनासिर बनाए, उन्हीं अनासिर से सियारे वजूद में आए और उन्हीं सियारों में से एक हमारी जमीन है। अगर पहली कक्षाएं न बनते तो शायद ना सूरज होता, ना जमीन, ना समंदर, ना पहाड़ और ना ही हम इंसान। ये सोचकर हैरत होती है कि जब हम रात के आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखते हैं तो हम सिर्फ खूबसूरती नहीं देख रहे होते, बल्कि अरबों साल पुरानी एक ऐसी कहानी का हिस्सा देख रहे होते हैं जिसने पूरी कायनात की शक्ल बदल दी। हर सितारा, हर कक्षा और हर रोशनी की किरण अपने अंदर एक तवील तारीफ छुपाए हुए है। इसीलिए पहली कक्षाओं की कहानी सिर्फ फिल्कियात की एक तहकीक नहीं, बल्कि हमारी अपनी कहानी भी है, क्योंकि हमारी जमीन, हमारा सूरज और हम खुद भी इसी अजीम कायनाती सफर का नतीजा हैं जो बिग बैंग के बाद शुरू हुआ था। अगली किस्त में हम जानेंगे पहले सितारे कैसे बने, आखिर कायनात के पहले रोशन सितारे कब पैदा हुए, वो कितने बड़े थे और उन्होंने पूरी कायनात को रोशनी से कैसे भर दिया। ये राज अगली वीडियो में आपका इंतजार कर रहा है।